दोस्त, आज हमारा भारत देश लगातार ऐसे मिशन को सफलतापूर्वक स्थापित कर रहा है जिससे पूरी दुनिया की नज़र अपने देश पर टिकी हुई है। क्योंकि हम जो मिशंस कर रहे हैं उनमें हमें पूरी तरह से सक्सेस मिल रही है और इनमें कुछ मिशन ऐसे हैं जो भारत ही कर पाया है। दोस्तों, आपको पता है वो दुनिया का पहला एक ऐसा मिशन जो चंद्रमा के साउथ पार्ट पर उतरा, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने चंद्रमा के साउथ पार्ट पर अपना कोई यान नहीं भेजा था। हमने भेजा, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद आदित्य एल1 भेजा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। उस पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है या बनी हुई है। दोस्तों, इसी क्रम में अब बारी है समुद्रयान की। जी, अब समुद्र या महासागर में हम मिशंस भेजने वाले हैं जिसकी गहराई होगी 6000 मीटर तक। हालांकि दोस्तों, ये बात अलग है कि इंडिया से पहले 5 देश ऐसे हैं जो समुद्र या महासागर की इतनी गहराई तक अपने यान जैसे पनडुब्बी हो या फिर अदर मशीन वो भेज चुके हैं, जिनमें है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना। लेकिन इंडिया पूरी दुनिया में छठा देश होगा जो इतनी गहराई तक समुद्र में सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों, वैसे इस मिशन की शुरुआत 2021 में हो चुकी है। इस मिशन के 2 चरण होंगे, जिनमें पहला चरण 2024 में भेजा जाएगा। लेकिन 2024 का जो मिशन है वो मानव रहित होगा, जिसमें कोई भी यात्री यात्रा नहीं करेगा। लेकिन उसके 2 साल बाद 2026 में समुद्र के अंदर जो मिशन भेजा जाएगा वो मानव सहित होगा। उसमें 3 यात्री जाएंगे और वही इस मिशन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस मिशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी। तो दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है कि जैसे अंतरिक्ष में कोई भी अगर हमें यान भेजना हो या फिर कोई सैटेलाइट, तो उसे भेजने के लिए तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है इसरो। वो ही इन सब गतिविधियों को कंट्रोल करता है। जो पृथ्वी से ऊपर किसी ग्रह, उपग्रह, कोई भी चीज अगर पृथ्वी से ऊपर भेजी जाती है तो उसका सारा कंट्रोल, उसकी पूरी रणनीति होती है, वो होती है इसरो की। लेकिन हमारा सवाल यह है कि उसके लिए तो इसरो जिम्मेदार है, लेकिन जब समुद्र में किसी भी मिशन को भेजा जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्त, इसका आंसर है कि इसके लिए हमारा एक मंत्रालय है जिसे हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहते हैं। यही मंत्रालय ऐसे मिशंस के लिए फंडिंग भेजता है और ऐसे मिशंस की पूरी रणनीति जिसके द्वारा बनाई जाती है वो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी, जो चेन्नई में स्थित है। यही पूरी रणनीति बनाती है, यही वो पनडुब्बियां बनाती है जो समुद्र की गहराई में जाकर किसी भी मिशन को सक्सेस बनाएगी, या फिर किसी मशीन के द्वारा समुद्र में कोई मिशन करना पॉसिबल होगा, वो भी इंसानों के साथ। वैसे दोस्त, ये जो समुद्रयान मिशन है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के तहत आता है। वैसे दोस्तों, डीप ओशन मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य है वो 5 साल का था और इस पर जो बजट है वो 4077 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से एक फंडिंग रखी गई, जो पूरी डीप ओशन मिशन में आने वाली हर गतिविधि पर खर्च की जाएगी। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न और आ चुका है कि आखिर डीप ओशन मिशन क्या है? तो दोस्त, इसका आंसर है कि डीप ओशन मिशन एक बहुत ही खास पहल है जिसका उद्देश्य है समुद्र की खोज करना और समुद्र के अंदर जो दुर्लभ खनिज है उनको खोजना और समुद्र में मानव युक्त पनडुब्बियों को भेजना, जिनसे मानव खुद जाकर उन संसाधनों का पता लगा सके, उन पर रिसर्च कर सके। यही डीप ओशन मिशन है। अब दोस्त, हमारा तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार वाकई में पागल है जो समुद्र में जाने के लिए 4077 करोड़ रुपए खर्च कर रही है? तो दोस्त, इसका जवाब हैरान करने वाला है, क्योंकि समुद्र से हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो आते हैं ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत। और दोस्त,
देश की जो पूरी जीडीपी है उसमें ब्लू इकोनॉमी का 4% हिस्सा है। हमें वो दिखता नहीं, लेकिन ओरिजिनल में 4% है। और इसके साथ ही 95% ये सीधा सीधा व्यापार से जुड़ा है। व्यापार से इसलिए जुड़ा है क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों से हम जो व्यापार करते हैं वो मुमकिन तभी है जब समुद्र या किसी महासागर से हम किसी भी चीज को आदान या प्रदान करें, तो क्योंकि तभी वो सस्ती पड़ती है और इसीलिए ये व्यापार में बहुत ही अहम है। क्योंकि दोस्त, भारत की जो तटरेखा है वो 7,517 किलोमीटर लंबी है, जो सीधी सीधी 9 राज्य और 1382 ऐसे द्वीप है जिनसे चारों ओर से जुड़ी हुई है। और दोस्त, एक बात ऐसी भी है जिस पर आपको थोड़ा लेट विश्वास हो, लेकिन होगा। देश की जो आबादी है उसका 30% हिस्सा ऐसा है जो सीधा समुद्र से जुड़ा है, या यूं कहे तो देश की 30% आबादी की पूर्ति समुद्र से होती है। हमारे इस ब्लू इकोनॉमी से होती है, क्योंकि इसमें मछली पालन हो सकता है, भोजन हो सकता है, या फिर व्यापार। इसीलिए 30% आबादी सीधी सीधी ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी है। अब दोस्त, हमारा चौथा प्रश्न है कि समुद्र मिशन जो हम भेज रहे हैं उसका क्या तो नाम है, कितनी गहराई तक इसे भेजा जाएगा, और इसमें जो यात्री यात्रा करेंगे वो कितने सुरक्षित होंगे। तो दोस्त, इसका आंसर है कि इसका जो नाम है वो होगा मत्स्य 6000, और इसकी जो गहराई होगी वो 6000 मीटर होगी। इसमें जो यात्री यात्रा करेंगे वो एक नॉर्मल मिशन के लिए 12 घंटे तक आराम से इस पनडुब्बी में सरवाइव कर पाएंगे। अगर मिशन में किसी भी प्रकार की मुश्किल या कोई बाधा आती है तो इस पनडुब्बी में वो तीनों यात्री 96 घंटों तक आराम से सांस ले सकते हैं, उसमें रोक सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो तीनों यात्री है ये समुद्री विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और समुद्र विज्ञान के पार्टवे में जो चीजें आती है उसके माहिर खिलाड़ी है। इनका काम होगा समुद्र के अंदर दुर्लभ खनिजों और संसाधनों को पहचान कर उनको इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करना। अब दोस्तों, हमारा लास्ट और 5वां प्रश्न है कि कैसी होगी आखिर मत्स्य 6000 पनडुब्बी। तो दोस्त, इसका आंसर है कि ये एक 2.1 मीटर व्यास वाली एक पनडुब्बी होगी जो पूरी तरह से टाइटेनियम से बनी होगी, और इसका जो शेप है वो गोलाकार होगा। इसके साथ इसमें 12 कैमरे लगे होंगे, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें विकसित की गई है जिसके माध्यम से समुद्र के तल में या महासागर के तल में जो भूकंपीय तरंगें पैदा होती है ये उनको पहचानेगा और पता लगाएगा। तो दोस्तों, ये है समुद्री यान मत्स्य 6000 जो भारत भेजने जा रहा है पानी के अंदर अपना एक मिशन। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।